हेलो दोस्तों, वाईसीए गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन टॉपिक शुरू किया है, इस पर बहुत सारे वीडियोस भी डाल दिए गए हैं। ये वीडियोस आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। पहले एक्सरसाइज में जो भी एग्जांपल्स हम ले रहे हैं उस एग्जांपल को अब आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने बोर्ड पे लिख के दिया है। e रेज़ टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू रूट एक्स माइनस 1। कौन से फॉर्म में एक फंक्शन इस फॉर्म में है y इक्वल टू यू बाई वी। सो अगर y इक्वल टू यू बाई वी के फॉर्म में होता है तो dy बाई डी एक्स हम कैसा लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक ऊपर एक फंक्शन है नीचे एक फंक्शन है, तो v एज इट इज, मतलब नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला अपॉन नीचे वाला स्क्वायर, ऐसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर u क्या है, v क्या है, सो दिस इज u एंड दिस इज v हियर। तो चलिए हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं उस फार्मूले के हिसाब से, ठीक है। क्वोशंट फार्मूला या डिवीजन फार्मूला, dy बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया, राइट साइड में मुझे dy बाई डी एक्स लेना है। तो यहाँ पर v क्या है, नीचे वाला फंक्शन, ये e रेज़ टू रूट एक्स माइनस 1 नीचे वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव नहीं निकल सकता, डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, ऊपर वाला एक ही है, हाँ पता है ना, हाँ। सो e रेज़ टू रूट एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव माइनस e रेज़ टू रूट एक्स प्लस 1, मतलब ऊपर वाला एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला e रेज़ टू रूट एक्स माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर e रेज़ टू रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। e रेज़ टू रूट एक्स माइनस 1 मैं वैसे ही रख देता हूं, अब इसका डेरिवेटिव लेना है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ e रेज़ टू एफ एक्स, राइट। तो e रेज़ टू एफ एक्स के लिए हम डेरिवेटिव क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, ये आपको पता है, e रेज़ टू एफ एक्स सिर्फ इतना काफी है क्या, नहीं, इसका जो पावर है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, एफ डैश एक्स। सो e रेज़ टू रूट एक्स एज इट इज इनटू रूट एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। और व्हाट अबाउट दिस 1 है, कांस्टेंट है, मार डालो उसे, फिनिश, खत्म कर दो उसको, मतलब ये 0 हो गया, छोड़ दो, ठीक है। माइनस e रेज़ टू रूट एक्स प्लस 1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस e रेज़ टू रूट एक्स इनटू रूट एक्स का डेरिवेटिव लेना है आगे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है। और माइनस 1 के लिए 0 हो गया, अपॉन e रेज़ टू रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। e रेज़ टू रूट एक्स माइनस 1, ध्यान से सुनिए, e रेज़ टू रूट एक्स, ठीक है, रूट एक्स का डेरिवेटिव ये तो हम सभी को पता है, बेसिक फार्मूला है कि नहीं, हाँ, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है नहीं, 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस e रेज़ टू रूट एक्स प्लस 1 e रेज़ टू रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है, रूट एक्स का डेरिवेटिव अपॉन e रेज़ टू रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। बस इसे सिंप्लीफाई करना है, कुछ कॉमन निकलता है, देखिए कुछ कॉमन निकलता है। अब देखिए e रेज़ टू रूट एक्स भी दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स भी दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। चलिए मैं इसे लेता हूं 1 अपॉन 2 रूट एक्स और e रेज़ टू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा, e रेज़ टू रूट एक्स माइनस 1, देखिए e रेज़ टू रूट एक्स माइनस 1 माइनस e रेज़ टू रूट एक्स प्लस 1, e रेज़ टू रूट एक्स प्लस 1। तो ऐसा लिखने से तो अच्छा है, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस e रेज़ टू रूट एक्स, ठीक है, और ये माइनस 1, ठीक है, होल थिंग डिवाइडेड बाय e रेज़ टू रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ये नीचे था एज इट इज कंटिन्यू कर दिया, ये वाला कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा ये वाला फंक्शन e रेज़ टू रूट एक्स माइनस 1। माइनस क्यों हुआ, ये दोनों माइनस हो गए बिकॉज ऑफ दिस,
माइनस साइन की वजह से। सो अभी देखिए ये 2√x नीचे आएगा, एकदम आराम से आएगा। ये 2√x नीचे आ गया, हड़ू चाला तो खाली, हाँ, इंटू e⁻√x -1 होल स्क्वायर, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, -2 रहेगा दोस्तों। ये e⁻√x कैंसल, -1 -2, ठीक है। सो -2 इंटू ए, सो आपका फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं अभी, है कि नहीं। तो ये रहेगा -2 e⁻√x, या 2 कैंसिल कर दो, चलेगा। या 2 कैंसिल, ये -1 रहेगा। सो -1 e⁻√x अपॉन √x इंटू e⁻√x -1 होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज dy/dx। इस तरह आप dy/dx फाइंड कर सकते हैं आसानी से। u/v अप्लाई किया हमने, क्वेश्चन फार्मूला अप्लाई किया। इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी चिल्लर। सो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आराम से ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे वाला एग्जाम्पल लॉग के फॉर्म में दिया है, उसके सामने बहुत बड़ा फंक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे बहुत ही चिल्लर बना सकते हैं हम। अभी देखने के बाद ऐसा लगता है इतना बड़ा फंक्शन, इसके कैसे डिफरेंशिएट करें, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अब देखिए, इसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर सोचेंगे और उसके हिसाब से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देंगे तो इट विल बिकम टीडियस। तो ज़्यादा टीडियस हो जाएगा, उसे आसान बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे। पहले रूल्स ऑफ लॉगरिथम अप्लाई कीजिए, a इंटू बी इंटू सी, ठीक है। लॉग के रूल्स आपको पता है, लॉग a इंटू बी इंटू सी, तो आप लिख सकते हैं लॉग a, डॉट का मतलब इंटू, लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c, ऐसे लिख सकते हैं हम। चलिए पहले इसे मैं लॉग का रूल अप्लाई कर देता हूं, मतलब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसे। लॉग a मतलब tan3x, ठीक है, प्लस लॉग b मतलब sin⁴x, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ x² + 7 रेज़ टू पावर 7, ठीक है। अब हमने ये वाला रूल अप्लाई किया, उसके बाद ये भी रूल आपको पता होना चाहिए, log a⁻m क्या होता है, सही सोचा आपने, m log a होता है, राइट। तो ये जो पावर है नीचे आता है। अब देखिए log a⁻m, तो ये वाला नहीं, ये ब्रैकेट का पावर m, तो इसका मतलब यही होता है sin⁴x मतलब sin x होल ब्रैकेट रेज़ टू पावर 4, मीनिंग एक ही होता है। मतलब यहाँ पर m क्या है, ये m ही है इनके लिए। यहाँ पर m कितना है, 3। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 log tan x। देखिए कितना सिंपल बनता जा रहा है फंक्शन, आगे आगे log sin x, ठीक है, log sin x, ठीक है, प्लस 7 log x² + 7, ठीक है। log a⁻m log a कर दिया इसे हमने, ठीक है। अब इसके बाद हम डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ऐसे डिफरेंशिएट कर देता हूं अभी इसे बड़े आराम से dy/dx = 3, तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा। अकेला आया होता कांस्टेंट तो उसे 0 लिख देते हम, लेकिन वो किसी फंक्शन के साथ आया है तो उसे 0 नहीं लिखना है, उसे एज इट इज रख दिया। log ऑफ tan x मतलब log ऑफ fx बन गया ना दोस्तों। log fx का डेरिवेटिव मतलब log ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/ब्रैकेट d/dx ऑफ ब्रैकेट, ये होता है log fx का डेरिवेटिव, है कि नहीं। log ब्रैकेट का डेरिवेटिव log ऑफ समथिंग 1/something d/dx ऑफ दैट समथिंग। वैसे यहाँ पर समथिंग क्या है, दिस इज समथिंग, तो 3 वैसे ही रहेगा 1/ब्रैकेट d/dx ऑफ ब्रैकेट। तो चलिए ब्रैकेट में क्या था, tan x, तो लिख दो tan x, है कि नहीं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। 4 वैसे ही रहेगा, log ऑफ sin x मतलब log ब्रैकेट 1/ब्रैकेट इंटू d/dx ऑफ दैट ब्रैकेट, है कि नहीं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। sin x लिख दो ब्रैकेट में जो है लिख दो,
ठीक है, प्लस यहां पर हमें जगह लगने वाली है, ठीक है, प्लस 7 इंटू ये जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस 7, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 मतलब 1 अपॉन ब्रैकेट डी बाय डी एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो भी है लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 7 लिख दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया 3, वैसे ही रहेगा tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x अपॉन tan x, ठीक है, tan x का डेरिवेटिव मैंने लिख दिया sec स्क्वायर x अपॉन tan x, ये 3 वैसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस 4 वैसे ही रहेगा, 1 अपॉन sin x का डेरिवेटिव cos x अपॉन sin x, है कि नहीं इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ बच्चों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इतना सिंपल भी हो सकता है, एग्जाम्पल देखने के बाद पता चलता है कि बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इसे अगर रूल्स ऑफ लॉगरिथम हमने अप्लाई किए तो ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल बन जाता है, बहुत ही अपनी भाषा में चिल्लर एग्जाम्पल बन जाता है। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर के लिए 2x, एक्स रेज टू n अप्लाई किया हमने, और 7 के लिए 0, ये 2x इंटू 7 14x बनेगा दोस्तों, ठीक है। और आखिरी एग्जाम आंसर आप लिख सकते हैं, वैसे इसे cot x लिखेंगे cos बाय sin, इसे sin cos में लिख सकते हैं आप, sin cos में वैसे क्या, देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन मैं बताता आपको, sec स्क्वायर x अपॉन tan x, देखिए sec स्क्वायर को मैं लिखूंगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x चलेगा, और tan x को लिखूंगा मैं sin x अपॉन cos x। या तो आप ये आंसर रखिए कैसे, 3 इंटू sec स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस 4 cot x प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। या तो आप ये आंसर रखिए, या फिर इसे सिंप्लीफाई करके देखिए sec स्क्वायर x अपॉन tan x, ये जो क्वांटिटी है इसे हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे एक cos x कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन sin x इंटू cos x आ जाएंगे नीचे, sin x इंटू cos x, अभी 3 इंटू 1 अपॉन sin x इंटू cos x, तो इसका मतलब क्या होता है 1 बाय साइन कोसेक, 1 बाय cos सेक, तो 1 अपॉन sec x इंटू कोसेक x, ये भी लिख सकते, सॉरी ये 3 इंटू sec x इंटू कोसेक x ऐसे लिखो, या फिर 3 अपॉन sin x इंटू cos x ऐसे भी लिख सकते इसे, ठीक है, या फिर ऐसे फाइनल आंसर यही लिख दो, दैट्स ऑल। सो ले लीजिए स्क्रीनशॉट बड़े आराम से, हड़ूस गया। सो दोस्तों अपने टेक्स्ट बुक में यह 14वां एग्जाम्पल है, 13वां एग्जाम्पल जो है बिल्कुल इसी तरह है, इस एग्जाम्पल में हम जो भी अप्लाई करेंगे वही वहाँ पर अप्लाई करना है, लेकिन 13वां एग्जाम्पल इससे थोड़ा सा आसान लगेगा आपको, क्वांटिटीज जो है वो थोड़े से सिंपल लगेंगे, लेकिन इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल पहले ले लिया। अभी ये एग्जाम्पल पहले करूँगा, इस पर इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन इसी के आधार पर रहे, तो आप आसानी से कर पाएंगे अगर ये एग्जाम्पल यहाँ पे यहाँ पर जो भी करूँगा वही करना है आपको, हाँ ठीक है। देखिए तो दोस्तों इसके बाद जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है ये 14वां एग्जाम्पल है, ये यहाँ पर जो भी फार्मूला मैं अप्लाई करूँगा वही फार्मूला 13th नंबर एग्जाम्पल में करना है। एग्जाम्पल सिमिलर है, लॉग दिया है वहाँ पर भी लॉग है, अंदर वाली क्वांटिटी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में है तो वहाँ पर भी है, तो ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ा फ्रैक्शन वगैरह दिया है इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, आप वो वाला एग्जाम्पल ये होने के बाद कर सकते हैं। देखिए अभी 1 प्लस कॉस थीटा क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में कुछ दिया है और सेम फंक्शन नीचे दिया है, सिर्फ नीचे माइनस है। सो ये जो बेसिक फार्मूले है ये हमें पता होने चाहिए। 1 प्लस कॉस थीटा को हम कॉस में लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट, और माइनस होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब देखिए फार्मूला ये प्लीज नोट दिस,
ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे अब एग्जाम्पल में। 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस होगा तो कॉस स्क्वायर में लिख दो, माइनस होगा तो साइन स्क्वायर में लिख दो। ये हाफ एंगल फार्मूली जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है, राइट। सो यहाँ पर रिजल्ट कैसे ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे अगर 1 प्लस कॉस है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर में लिखने के बाद एंगल हाफ होता है, हाफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, एंगल हाफ करना है। एंगल अगर यहाँ पे 2x है तो 2x का x बन जाएगा, यहाँ पे 3x है तो 3x बाय 2 बनेगा, ठीक है। अभी 1 माइनस कॉस थीटा होगा तो साइन स्क्वायर में लिखना है, उसी तरह एंगल हाफ करना है। यहाँ पर एंगल लिखे 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा तो आपके पास 5x बाय 2 है, राइट। तो थीटा बाय 2 क्या बनेगा, देखिए 5x बाय 2 बाय 2 ऐसे होगा वो, ये 2 नीचे आएगा, 5x बाय 4, ठीक है। ये 2 नीचे आएगा 4 बन जाएगा, गलती से उसे कैंसिल करेंगे, जम गया बोल के, नॉट जम गया, बिगड़ गया। तो चलिए इसे मैं लिख देता हूं लॉग ऑफ देखिए अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 5x बाय 2। यहाँ पे समझाने के लिए मैंने क्लियरली लिख दिया है कि यहाँ पर जो थीटा है वो है 5x बाय 2, उसको 2 से डिवाइड करने है, इधर कर दिया तो इधर भी कर दिया, ये 2 नीचे आएगा, 2 टू द 4 बन जाएगा, 5x बाय 4 और अपॉन 2 साइन स्क्वायर 5x बाय 4, ठीक है। सो दिस इक्वल टू लॉग ऑफ रूट, देखिए अभी रूट लेने की जरूरत ही नहीं है, कैसे क्या, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, राइट। ये 2 तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 2 अब कॉस स्क्वायर के लिए आप लिखेंगे कॉस 5x बाय 4, ठीक है। और साइन स्क्वायर के लिए आप लिखेंगे साइन 5x बाय 4, ठीक है। अब आप कॉस बाय साइन, कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या लिखेंगे, हाँ सही सोचा आपने, कॉट थीटा, कॉट 5x बाय 4, ठीक है। ये मिलेगा आपको फंक्शन लॉग ऑफ कॉट ऑफ 5x बाय 4, ठीक है। तो चलिए अब इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, यहां से आगे आपका डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगा। फंक्शन बहुत ही अब सिंपल बन गया है, देखिए लॉग ऑफ ब्रैकेट है कि नहीं, y इज लॉग ऑफ ब्रैकेट। चलिए डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आराम से, है ना, dy बाय dx आराम से, लॉग ऑफ ब्रैकेट 1 अपॉन ब्रैकेट, राइट, इनटू d बाय dx ऑफ दैट ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो भी है लिख दो आराम से लिख दो, cot 5x बाय 4, cot 5x बाय 4, ठीक है। सो ये बन गया लॉग ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 अपॉन ब्रैकेट d बाय dx ऑफ ब्रैकेट, ठीक है। अब आगे वाली स्टेप, अगला काम आसान है अभी, देखिए ये वैसे ही रहेगा, ये रहेगा वैसे ही cot 5x बाय 4, ठीक है। cot का डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए अभी cot fx कंपोजिट फंक्शन है ना, तो cot fx के लिए आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर fx, है कि नहीं, इनटू fx का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा f डैश x, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा cot fx। अब बताइए यहां पर fx क्या है, 5x बाय 4 है, राइट, cot fx, cot ब्रैकेट के लिए माइनस कोसेक स्क्वायर ब्रैकेट d बाय dx ऑफ दैट ब्रैकेट, तो लिखूंगा यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ 5x बाय 4 इंटू d बाय dx ऑफ 5x बाय 4, है कि नहीं, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए ये माइनस कोसेक स्क्वायर मैं इधर लिख देता हूं, कोसेक स्क्वायर 5x बाय 4, ठीक है, अपॉन कॉट 5x बाय 4, ठीक है। अब यहां पर आएगा देखिए 5 बाय 4, क्या आएगा 5 बाय 4, कहां से मिला, x का डेरिवेटिव 1, तो 5 बाय 4 वैसे ही रहेगा ना, 5 बाय 4 इंटू 1,
तो अब इसके आगे सिंप्लीफाई करना है, इसे साइन कॉस में लिख के इसे सिंप्लीफाई करना है। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, है कि नहीं। आप देखिए इसे अगर साइन कॉस में लेके गए, जैसे इसके पहले एग्जाम्पल में मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर अगर इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कुछ अलग फंक्शन मिल सकता है। इसे 1/sin² लिख सकता हूँ, इसे cos/sin लिख सकता हूँ, एंगल सेम है तो इसलिए सिंप्लीफाई होगा। तो चलिए एक काम करता हूँ, -5/4 इसे मैं लिखता हूँ 1/sin², 5x/4 मतलब cos², ठीक है, इंटू 1/, ये जो कॉट है इसे लिखता हूँ cos 5x/4, ठीक है, अपॉन साइन 5x/4, ठीक है, लिख देता हूं। एक काम करता हूं, अभी इसे 5/2 लिख देता हूं, 1/, अभी देखिए ये sin² है, यहां पर एक साइन है, एक साइन खचाक मतलब निकल गया, सो रह गया साइन 5x/4। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हाँ, ध्यान करके सुनिए, sin² अपॉन साइन, यहां से यहां पर एक साइन बचता है, ये cos वैसे ही रहेगा, cos 5x/4। देखिए दोस्तों यहाँ पे 5/4 था, लेकिन 2 यहाँ पर तो मैंने 5/2 लिख दिया, तो 2 लिखना पड़ेगा ना। चलिए मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, 2 × 2 4 ही बनने वाला है ना। तो क्यों किया ऐसा, बस ऐसे ही मजाक में कर दिया, कुछ फायदा होता है क्या देखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, एक फार्मूला मिल गया यहाँ पे, कौन सा, ये साइन का जो एंगल है ना 5x/4 है, कॉस का जो एंगल का पार्ट है ना वो भी 5x/4 है, मतलब एंगल उनका थीटा सेम है, थीटा है ना। सो इसे हम ऐसे पढ़ सकते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा मतलब sin 2 थीटा, राइट। सो 5/2 वैसे ही रहेगा, आगे हम लिख सकते हैं। चलिए मैं इसे थोड़ा सा इधर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है, वहीं पर भी कर सकते हैं। देखिए -5 अपॉन ये 2 वैसे ही रहेगा, ठीक है, और ये जो है इसका बन गया साइन, ये यहाँ पे शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। सो dy/dx इज इक्वल टू -5/2, ये 2 इंटू यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा, देखिए मैंने लिख दिया sin 2 थीटा, थीटा इज 5x/4, तो 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5x/2 होगा, ठीक है। तो दिस विल बी -5 अपॉन 2 इंटू sin 2 sin 5x/2, राइट। सो -5 अपॉन 2 इंटू ये 2 से डिवाइड किया 5x/2, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, dy/dx। इट वॉज सो सिंपल, सिंपल ही था, थोड़ा सा उसे एक्सटेंड करना पड़ा, मतलब ये जो फॉर्मूलीज है ना दोस्तों, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, ये आपको पता होना चाहिए। अभी इसके पहले वाला जो एग्जांपल है मैंने जो आपके लिए छोड़ा है वो आपको करना पड़ेगा। जिन लोगों को अगर ये देखने के बाद भी अगर नहीं जमता है तो व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फिर इसी मेथड से 1 + cos थीटा वहाँ पर भी अप्लाई करना है, 1 - cos थीटा वहाँ पर भी अप्लाई करना है, सिर्फ वो जो थीटा है वो अलग है। सो उसे सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करना है कि नहीं, दैट्स ऑल। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आराम से ले लीजिए, हड़ूस गया। तो अब आते हैं 15वें एग्जाम्पल की ओर। ये 15वां एग्जाम्पल है आपके एक्सरसाइज में। तो ये जो फंक्शन दिया है, ये फंक्शन देखने के बाद वैसे लगता है थोड़ा सा बड़ा फंक्शन है, क्योंकि लेकिन इसे हम 2 तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक मेथड है लेंदी है, एक शॉर्ट है थोड़ा सा। एक काम कर देता हूँ, दोनों मेथड में आपको बता देता हूँ। log ऑफ, कैन आई राइट दिस एज 1 - sin x अपॉन 1 + sin x ब्रैकेट रेज़ टू 1/2, बराबर है। स्क्वायर रूट का मतलब कितना होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ पावर। तो
तो इसे मैंने लिख दिया हाफ पावर के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए ये तो बन गया log a raised to m, log a raised to m, तो m log a, ये तो आप सबको पता होना चाहिए। तो देखिए log a raised to m, m मतलब 1/2 log of 1 minus sin x अपॉन 1 प्लस sin x, ठीक है। ये बन गया m log a। अब उसे सिंप्लीफाई कीजिए, ये कौन से फॉर्म में दिखाई दे रहा है, log ऑफ, यहाँ पे डिवीजन है मतलब log a बाय b, तो ये कर रहे हैं हम यहाँ पर log a बाय b होगा, तो चलिए इसे सिंप्लीफाई कर दो, log a माइनस log b कर दो, ठीक है। तो इसे मैं हाफ log ऑफ 1 माइनस साइन x, ठीक है, माइनस log ऑफ 1 प्लस साइन x, ऐसे मैं लिख सकता हूं, कैन आई राइट लाइक दिस, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। एक काम करो, लेकिन ये 1/2 क्या है, इट इज इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस होल क्वांटिटी, इन सब के लिए है, मतलब ये 1/2 बाहर ब्रैकेट में कॉमन रखिए, या फिर दोनों के साथ दे दो, 1/2 log ऑफ दिस, 1/2 log ऑफ दिस, दोनों में से एक काम करना है। सो 1/2 मैं वैसे ही रख देता हूं बड़े ब्रैकेट में, log ब्रैकेट आ गया, फिर log ब्रैकेट हमेशा की तरह log ब्रैकेट 1 अपॉन ब्रैकेट इंटू d बाय डी एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट, ठीक है, d बाय डी एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट माइनस log ब्रैकेट के लिए 1 अपॉन ब्रैकेट इंटू d बाय डी एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट, ठीक है। अब यहां ब्रैकेट में क्या है, देखिए log ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स है, लिख दो 1 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, log 1 plus sin x, 1 upon 1 plus sin x, bring this d by dx of 1 plus sin x, है कि नहीं इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब आगे 1/2 ब्रैकेट में, ये नीचे 1 माइनस साइन एक्स है दोस्तों, ठीक है, ये मैं वैसे ही रख देता हूं। इसका डेरिवेटिव लेना है आपको, 1 कांस्टेंट है, k है, 0 हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस है ना वहां पे। अब देखिए 1 के लिए 0 आएगा, ये बीच में माइनस साइन है, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होगा, है कि नहीं, तो cos x माइनस वाला cos x, ठीक है, ये माइनस साइन है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी 1 प्लस साइन एक्स होगा, तो 1 के लिए 0, साइन एक्स के लिए, हाँ सही सोचा आपने, सही सोचा, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, ऐसे आएगा उसका डेरिवेटिव। अब इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखिए आप सोच रहे होंगे टेक्स्ट बुक में कुछ अलग आंसर है, मे भी हो सकता है, तो इसलिए इसे आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना आप, एलसीएम ले लो एक, या फिर पहले काम करो, एक cos x बाहर ले लो, माइनस cos x मैं बाहर लेता हूं, ये प्लस और ये भी प्लस होगा फिर, है ना। अब देखिए अगर मैंने उसका वहां से माइनस cos x बाहर ले लिया, तो देखिए dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस cos x मैं बाहर लेता हूं, ये अपॉन 2 तो पहले से ही है, तो ब्रैकेट में बचता है 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स रहेगा, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि माइनस साइन हमने बाहर ले लिया है, सो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम ले लो, है कि नहीं, माइनस cos x अपॉन 2, ब्रैकेट में बचेगा, देखिए एलसीएम फ्रैक्शन है ना, दिस अपॉन दिस, तो दिस इंटू दिस ले लो पहले, 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स एलसीएम हो गया। अब इसे इधर लेके जाओ, 1 प्लस साइन एक्स प्लस इसे इधर लेके जाओ 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब बड़े आराम से इसे फाइनल आंसर तक पहुंचा सकते हैं। ये साइन एक्स और साइन एक्स कैंसल हो गया, माइनस प्लस, उसके बाद देखिए माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस 1 2 अपॉन, यहां पर भी है 2, राइट। और ये क्या है, ये तो आप 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं,
ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? सही सोचा आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला तो आपको आता होगा क्योंकि आप 8वीं पास है। सो आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आप 8वीं पास है। सो 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनता है। बट बेसिक फार्मूला तो हमें 9वीं में हो गया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, राइट? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स। और व्हाट अबाउट दिस 2? दिस 2 and 2 खचाक, खचाक माने निकल गया। सो dy by dx is equal to minus cos x upon cos square x. 1 minus sin square x will be cos square x. So this will be minus 1 upon cos x रह गया, फिर एक cos x कैंसिल हो गया, नीचे एक cos x रहता है। अब बताइए 1 by cos क्या होगा? माइनस sec x। तो आपको आंसर मिल गया फिर जो आप चाहते थे, बराबर है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही आंसर आप ला सकते हैं। एक दूसरी मेथड में आपको सिर्फ हिंट देता हूं, उस मेथड से कीजिए। और अगर नहीं आता है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी दिया है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका एक दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से ले लीजिए, हड़ूस गया। अब इसके लिए एक दूसरा मेथड बता देता हूँ, मेथड 2, मेथड 2, ठीक है? अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, हाफ एंगल फार्मूले आपको पता है, एक्सपांशन पता है, ये 11 स्टैंडर्ड में हो गया आपने। हम इसे लिख सकते हैं 1 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर, सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दो। ये कहाँ से मिला? देखिए, व्हाट इज दिस? 1 के लिए मैं हाफ एंगल में ऐसे लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। डू यू एग्री? ये हो गया cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। एक बार मैं फटाफट बता देता हूँ, प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है? सो व्हाट इज दिस? 1। ये साइन एक्स को मैं हाफ एंगल में कैसे लिख सकता हूँ? 2 साइन एक्स बाय 2 cos एक्स बाय 2। कैन आई राइट लाइक दिस? देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया, राइट? सो इसका एक्सपांशन करने के बाद यही तैयार होता है। तो ये ध्यान में रखिए, प्लीज यू शुड रिमेंबर दिस। 1 प्लस साइन एक्स होगा तो यहाँ पे प्लस दे दो, वही फार्मूला लिखना है, cos एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर। आगे बहुत काम आने वाले हैं ये फार्मूले, जहाँ जहाँ मैं फार्मूले आपको दे रहा हूँ प्लीज नोट करते रहिए, ठीक है? ठीक है, अब देखिए, यहां पे लिख देता हूं मैं 1 माइनस साइन एक्स को मैं लिखूंगा ये वाला, ठीक है? cos एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, ठीक है? होल स्क्वायर, ठीक है? अपॉन नीचे cos एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर, ठीक है? चलिए आगे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। लॉग ऑफ, ये ब्रैकेट का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकल गया, cos एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, ठीक है? अपॉन cos एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, राइट? अब आप बोलेंगे ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको आसान बना सकते हैं आप। देखिए, एक काम करेंगे हम, यहाँ जो cos एक्स बाय 2 ये वाली क्वांटिटी है ना, यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1। तो cos एक्स बाय 2 को cos एक्स बाय 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो एक काम करेंगे फिर, cos एक्स बाय 2 से डिवाइड करो, डिवाइड बाय cos एक्स बाय 2। मैं शॉर्ट में लिख दिया मैंने, डिवाइड मतलब पूरे क्वांटिटी नहीं, ब्रैकेटेड टर्म है ना, ब्रैकेटेड टर्म, उसको डिवाइड करना है। अब देखिए, cos बाय cos 1 बन जाएगा, माइनस साइन बाय cos tan बन जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? cos एक्स बाय 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, cos एक्स बाय 2 अपन cos एक्स बाय 2 1 होगा, sin एक्स बाय 2 अपन cos एक्स बाय 2 विल बी tan एक्स बाय 2। यहाँ पर भी cos बाय cos 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा tan, राइट? 1 माइनस tan एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan एक्स बाय 2। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले है ना, तो ये तो बेस है डिफरेंशिएशन का।
पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले आना बहुत ज़रूरी है, कम से कम बेसिक फार्मूले और कुछ आगे हाफ एंगल फार्मूले, डबल एंगल फार्मूले, ट्रिपल एंगल फार्मूले आना चाहिए। अब देखिए 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan, ये तीसरा फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, ऐसा उसका एक्सपेंशन होता है, ये ऐसा लिख सकते हैं हम। 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan, ऊपर अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस देते हैं, और अगर ये उल्टा हो गया समझो, ऊपर प्लस नीचे प्लस माइनस, अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे दे दो बस। यहाँ पर हमें काम आने वाला है 1 माइनस tan थीटा राइट अपॉन 1 प्लस tan थीटा, थीटा मीन्स x बाय 2 है ना। तो इसे लिखना है tan ऑफ log ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, ठीक है। ये आपके लिए बन गया y, इसे आपको डिफरेंशिएट करना है। ये बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है, log ऑफ बड़ा ब्रैकेट, तो डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ बड़ा ब्रैकेट विल बी log ऑफ बड़ा ब्रैकेट 1 अपॉन बड़ा ब्रैकेट d बाय dx ऑफ दैट बड़ा ब्रैकेट, जो भी है बड़े ब्रैकेट में लिख दो, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, सो tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। अब tan का डेरिवेटिव ले लो, आगे कंपोजिट फंक्शन है ना, ये तो वैसे ही रहेगा, tan का होगा सेक्स स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, और पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय 2 आगे आ जाएगा, वो जो 2 है नीचे 2 sin थीटा cos थीटा बन जाता है आगे, और आपको आंसर वही मिलता है जो हमने अभी निकाला है। सो यू कैन ट्राई फर्दर, ये सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, एक मेथड आपको बता दिया मैंने, ठीक है। सो दोस्तों ये 19th एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में इस एक्सरसाइज में, लेकिन बहुत ही चिल्लर एग्जाम्पल है। चलिए आज जाते जाते आपको ये एग्जाम्पल बता दूँ, ठीक है। बहुत ही चिल्लर एग्जाम्पल है, बहुत ही चिल्लर, मजा आएगा आपको। देखिए यहाँ पर देखने के बाद तो क्वांटिटी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगती है, कॉम्प्लेक्स दिखती है, लेकिन अब देखिए इसे सिंपल बना सकते हैं। सो देखिए मैं इसे ऐसा कर देता हूँ, 5 स्क्वायर कर दूँ, किसी का कोई ऑब्जेक्शन है क्या? नहीं है ना, चलो लिख दिया 5 स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट रेज़ टू पावर log ऑफ sec x बेस 5, 25 रेज़ टू log sec x बेस 5 माइनस 16 रेज़ टू log tan x बेस 4, ऐसा कुछ दिया है। जो बेस दिया है ना उसके बारे में सोचते जाओ। अभी यहाँ पे बेस 5 है तो मैंने इसे 5 के फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पर बेस 4 है तो 4 के फॉर्म में इसे कैसे लिखे, माइनस 4 स्क्वायर मतलब 16 रेज़ टू पावर log ऑफ tan x बेस 4 लिख सकते हैं। चलिए आगे, अब एक काम कर सकते हैं, m log a, इसका मतलब होता है log a रेज़ टू m, राइट। ये है, देखिए ये है 5 रेज़ टू 2 log sec x बेस 5, अगर समझ में, माइनस ये है 4 रेज़ टू ये m इंटू n a रेज़ टू m ब्रैकेट रेज़ टू n। रूल्स ऑफ इंडाइसेस 7th स्टैंडर्ड में हो गए हैं और मेरे ख्याल से आप 7th पास है, आई एम प्राउड ऑफ यू, शाबाश। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इजंट इट, a रेज़ टू m ब्रैकेट रेज़ टू n a रेज़ टू mn। तो पहले मैंने ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पर भी किया, 2 log ऑफ sec x बेस 5 2 log ऑफ tan x बेस 4 लिख दिया। सो 2 log ऑफ tan x बेस 4, ठीक है। दिस इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर। अब बताइए ये वाला रूल हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। सो m यहां पर लेके जाओ a का पावर, सो m log a, तो ये बन जाएगा log ऑफ sec स्क्वायर x, ये 2 इसका पावर हो जाएगा बेस 5, तो 5 रेज़ टू पावर log ऑफ sec स्क्वायर x बेस 5 माइनस 4 रेज़ टू पावर
ये m इधर आएगा log ऑफ tan स्क्वायर x बेस 4, ठीक है। हाँ, तो यहां पर आपका आंसर कैसे फाइंड करें, देखिए अभी ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा? log m बेस a रेस टू log m बेस a, मतलब यहां पर जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी का बेस क्या है? a, और पावर क्या है? पावर में log m बेस a है, ऐसा होगा। और उस log का बेस अगर सेम है जैसे यहां पर है, वही बेस अगर log का बेस है तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये m उसे लिख सकते हैं, है ना। उसका ये जो log वाला है log में रिमूव हो जाएगा, सो रूल से इसे सिंप्लीफाई करके m लिख सकते हैं। अब देखिए इसका log का बेस क्या है? 5, और यहाँ नीचे वाला बेस क्या है? 5, तो ये सेक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। दिस इज log m, तो m सेक्स स्क्वायर है यहाँ पे, सेक्स स्क्वायर x, सो y इज इक्वल टू यहाँ आएगा सेक्स स्क्वायर x, ठीक है। और ये वाला यहाँ पे आएगा tan स्क्वायर x, ठीक है। सो ये 4 रेस टू log tan स्क्वायर x टू द बेस 4, इसका log का बेस और यहाँ का बेस सेम है, ठीक है। सो सेक्स स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या बन गया? सो y इज इक्वल टू 1, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। डिफरेंशिएशन लेना है कि नहीं? हाँ ले लो dy by dx इज इक्वल टू व्हाट इज दिस? k का डेरिवेटिव 0 होता है, बहुत बड़ा 0 होता है वो। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन dy by dx फॉर गिवन फंक्शन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, एक अलग टाइप का क्वेश्चन था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़े आराम से ले लो, शांति से ले लो, और बड़ी शांति से आपने उसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर आज के लिए बस इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।